to calculate the velocity of any point on the rolling body, to calculate the velocity of any point on the rolling body। आज उसका कुछ क्वेश्चन कीजिए, और आज जेईई मेंस के क्वेश्चन बैंक में बस उसका क्वेश्चन ढूंढ करके हमको बताइएगा, उसका क्वेश्चन। हमको और कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए। हमको, तुमने बनाया क्वेश्चन, लेकिन हमको उतनी खुशी नहीं मिली। हमको खुशी तब मिलती जब जो पढ़ाया था उस दिन उसका क्वेश्चन मेरे पास आता। समझ में आई बात? और वो टॉपिक अब कल आपका डील होगा, वो भी कल भी नहीं, पहले तो बिना एनर्जी के, और फिर एनर्जी के साथ, अभी फिर एंगुलर इम्पल्स, अभी है बहुत सारी चीज इसमें, फिर इलेक्ट्रोस्टैट को भी इन्वॉल्व करेंगे इसमें। समझ रही है बात को? इलेक्ट्रोस्टैट को भी इन्वॉल्व करेंगे आप लोग को इसमें। हम काय टेंशन ले रही हैं? तो आज का हेडिंग लगाइए, टू कैलकुलेट दी वेलोसिटी, टू कैलकुलेट दी वेलोसिटी, to calculate the velocity velocity of any point on rolling body, on rolling body, on rolling body। ठीक है, किसी भी पॉइंट का हम तो उस दिन निकाले थे कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी। आप बॉडी में मौजूद कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलो मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, और किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का आप इस तरह का एक ऑब्जेक्ट ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास सी पर मान लो किसी इंस्टेंट पर सेंटर की वेलोसिटी v0 के बराबर है, सेंटर की वेलोसिटी v0 के बराबर है, और ये पूरी बॉडी सेंटर से पास करने वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है। यानी इसके अंदर कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन है, मतलब रोलिंग मोशन है ना। और मान लो कि उस इंस्टेंट पर उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0, और इसकी वैल्यू कुछ ऐसी दी हुई है v0 अपॉन r। r का मतलब रेडियस, r का मतलब रेडियस, r का मतलब रेडियस, r का मतलब क्या? रेडियस। बात फॉलो किए। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है v0 अपॉन r, जहां पे v0 सेंटर की वेलोसिटी है। बात आई समझ में? बोलो बाबू, बोलो बोलो। यस सर। और क्वेश्चन ये दे दे कि बताइए बॉडी के टॉप पर जो पॉइंट है, बॉडी के टॉप पर जो पॉइंट है, उस ए का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? ए का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, है ना। बॉडी के टॉप पर जो पॉइंट है उसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? समझ में आई बात? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास the center of mass has linear velocity, has linear velocity, has linear velocity v0, center of mass का linear velocity v0 है ना, and angular velocity about center of mass, चूंकि एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, and angular velocity, and angular velocity about center of mass, and angular velocity about center of mass is ओमेगा 0, जिसकी वैल्यू v0 अपॉन कितना? r। क्वेश्चन ये है कि बताइए ए पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर हम ये नहीं कहें कि किसके रेस्पेक्ट में, तो समझ जाइए किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। समझ में आया बात? बोलो बाबू बोलो। हाँ, कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी, कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए, कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए। ए का आपको निकालना है लीनियर वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, ले लिए? यस सर, हो गया। चलो देखो, दम
बिल्कुल उसी अंदाज में जो हम लोग परसों डिस्कस किए थे। ये अगर सीख जाइएगा ना, 4 नंबर आपके पॉकेट में होगा। समझ गए? देखो, तो ए का लीनियर वेलोसिटी अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है तो VA बराबर VAC, मतलब ए का पहले सी के रेस्पेक्ट में और सी का फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये टेक्निक बताए थे। बोलो बोलो बाबू। Yes, sir. Yes. हाँ, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए, यानी VA वेक्टर बराबर ए का पहले सी के रेस्पेक्ट में और सी का फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। चलो ठीक है, मेन मसला इसका है, सी का तो वेलोसिटी दिया हुआ है ना, ए का सी के रेस्पेक्ट में। तो ये बताओ, अगर तुम सी के फ्रेम पर बैठ गए तो पूरी बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। बोलो बाबू। Rotate कर रही है। हाँ, अगर आप सी के फ्रेम पर बैठ गए तो पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, और जब पूरी बॉडी रोटेट कर रही है तो सी से देखने पर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, Yes, sir. बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यहाँ लिख देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सी, एग्जाम में मत लिखना, विथ रेस्पेक्ट टू सी ए परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, ए परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। और ए का जो सर्कुलर पाथ होगा, तो देखो एक्सिस ये है, एक्सिस ये है, ए से एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराया, सी पर पड़ा, यानी ए जिस सर्किल पर मूव करेगा उसका सेंटर सी पर, यानी उसका रेडियस आर के बराबर है ना। यानी ए परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर है ना। और बताइए, ए का जो सर्कुलर मोशन है उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी जो बॉडी का होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो तो बॉडी का होगा। हाँ, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 बराबर V0 बाई आर है ना। एंगुलर वेलोसिटी यही होगी, ओमेगा 0 बराबर कितना? V0 अपॉन V0 by R. चलिए ठीक है, अब ये बता दो कि जब C के रेस्पेक्ट में A का ये एंगुलर वेलोसिटी हुआ तो उसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? R ओमेगा, सर्कुलर मोशन के लिए। C के रेस्पेक्ट में A सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो C के रेस्पेक्ट में A का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? बोलो क्या होगा? R ओमेगा, R ओमेगा। R ओमेगा। हाँ, यानी VAC, A का वेलोसिटी C के रेस्पेक्ट में R ओमेगा, यानी R ओमेगा 0, और ये बराबर R ओमेगा 0 का वैल्यू V0 बाई R, और R से R हो गया कैंसिल, क्या बचा? V0। बताओ, A का वेलोसिटी C के रेस्पेक्ट में कितना आ गया? बोलो कितना आ गया? बोलो V0 आ गया। हाँ, अब उसको डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करो, है ना। तो बाबू मेरे, C के रेस्पेक्ट में A परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में किसी की भी वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होती है, सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होती है। तो सर्किल का रेडियस ये है, तो इसके परपेंडिकुलर टेंजेंशियल ये होगा। कहोगे सर ये सेंस क्यों लिया? क्योंकि देखो रोटेशन का सेंस ये है, तो ए का जो यहाँ पर मोशन का सेंस होगा सर्कुलर, वो ऐसे ना होगा, तो टेंजेंट ऐसे ना लेंगे। बोलिए बाबू, बोलिए। ये डायरेक्शन हो गया VAC का, ये डायरेक्शन हो गया VAC का। क्वेश्चन बन गया आपका। अब देखिए, VA जो है, लेकिन ये तो VAC हुआ, मतलब A का वेलोसिटी C के रेस्पेक्ट में, लेकिन आपको लाना है A का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो A का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका और इसका वेक्टर सम है। अब तुम जानते हो कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो तो डायरेक्ट दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ देते हैं। बोलिए बाबू, डायरेक्ट दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं। बोलिए। ऐड कर देते हैं। हाँ, क्योंकि दोनों मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। इसका मतलब
कि अगर VA का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड और प्लस इसका मैग्नीट्यूड, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, बोलो। Yes, sir. Yes, यानी sir. यानी VAC का मैग्नीट्यूड और प्लस VC का मैग्नीट्यूड, बताओ VAC का मैग्नीट्यूड V0 और VC का भी मैग्नीट्यूड V0, क्या आंसर आया 2V0, क्या आंसर आया 2V0। बताओ इस हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, बोलो 2V0, क्या होगी 2V0। V0. बोलिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बोलिए। Yes, sir. अगर नहीं क्लियर है तो आप क्लेम कर सकते हैं मेरे ऊपर, हम उस क्लेम को टॉलरेट करने के लिए तैयार हैं, बोलिए। हाँ Clear है sir. क्लियर है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया। हो गया, बोलो। Yes, sir. Yes. चलिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जो पॉसिबिलिटी है वो आपको हम करवा ही देते हैं आज के क्लास में, ये चीज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग रोलिंग मोशन का बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब फिगर को बड़ा कर देते हैं डायग्राम इलाबोरेट करने के लिए। मतलब दिमाग में तो तुम्हारे हम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सोचना है। मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये मान लो एक बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये उसका सेंटर, और सेंटर की वेलोसिटी किसी टाइम पर v0 के बराबर है, सेंटर की वेलोसिटी किसी टाइम पर v0 के बराबर है, और उसी टाइम पर मान लो बॉडी का रोटेशन इस सेंस में हो रहा है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास बॉडी रोटेट कर रहा है, और मान लो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 बराबर v0 बाई आर। ओके सर यही क्यों ले रहे हैं, अरे डाटा लेने को हम कुछ भी ले सकते हैं। आर उसका रेडियस है, आर उसका रेडियस है, आर उसका रेडियस है ना। अब तुमसे कहा जाए पेरिफेरी पर आप पॉइंट मत लीजिए, आसान हो जाता है, पेरिफेरी पर पॉइंट मत लीजिए। मान लो वो पॉइंट मैंने यहां पे लिया, यहां पे लिया वो पॉइंट, बात फॉलो किए, थोड़ा और यहां ले आते हैं। वो पॉइंट मैंने यहां लिया और सी से पी की दूरी मान लो कि r/2 है, सी से पी की दूरी मान लो कि r/2 के बराबर है, बात फॉलो किए। और मान लो ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। अब आपको कोई पूछे कि P का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, P का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, बोलो किसके रेस्पेक्ट में। हाँ अब मामला थोड़ा सा तो गड़बड़ाएगा, है ना। देखो कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी, कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ P with respect to ground, लीनियर वेलोसिटी ऑफ P with respect to किसके, ग्राउंड। आपको P का निकालना है लीनियर वेलोसिटी, कैसे निकलेगा, तो वही Vp, तो Vp बराबर Vp वेक्टर बराबर VPC वेक्टर प्लस VC वेक्टर। और अब VPC में हम उतना लिखेंगे नहीं, C के रेस्पेक्ट में, तो C के रेस्पेक्ट में P परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, बोलो P क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और कितने रेडियस का, r/2, हाँ r/2 रेडियस का, वेरी गुड, r/2 रेडियस का, सही बात है। C के रेस्पेक्ट में P परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन r/2 रेडियस का, तो और हाँ P का एंगुलर वेलोसिटी इतना ही के बराबर होगा v0 बाई r। तो बताओ P का C के रेस्पेक्ट में लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यानी VPC क्या हो जाएगा, अब अपने से बोलिए VPC क्या हो जाएगा, r ओमेगा होता है, क्या होता है, बोलो क्या होता है, हाँ, तो r कितना के बराबर, r/2 और ओमेगा, अब ओमेगा किसके बराबर, बोलो ओमेगा किसके बराबर, v0 बाई r। बहुत अच्छा, और r से r कैंसिल,
बच गया V0/2, V0/2 ये VPC का वैल्यू आ गया। लेकिन अभी एक और टफ काम बाकी है, VPC का डायरेक्शन, VPC का डायरेक्शन। तो C के रेस्पेक्ट में P परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में इसका डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग, टेंजेंट के लॉन्ग। टेंजेंट का मतलब जहां पे अभी P है तो P से जो रेडियस गुजरेगा उसके परपेंडिकुलर, P से जो रेडियस गुजरेगा उसके परपेंडिकुलर। तो देखो P से रेडियस ये गुजर रहा है, ध्यान दो साजिया, P से रेडियस ये गुजर रहा है, यहां R/2 लिख देते हैं। तो इसके इस CP के परपेंडिकुलर, CP के परपेंडिकुलर, CP के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन हो गया VPC का। ये डायरेक्शन हो गया किसका, बोलो किसका हो गया, बोलो VPC का। ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये एंगल आपका कितना 90 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो बा बोलो बोलो। यस सर। हाँ ये एंगल आपका 90 डिग्री। तो एकदम क्लियर है सबको, बोलो एकदम क्लियर है। सर अब आपको इन दोनों का मतलब कि VPC का और VC ये है आपका VC ये है, तो VPC का और VC का रिजल्टेंट निकालना है। यहाँ पर थोड़ा टिपिकल काम हो गया, क्यों, ना डायरेक्शन सेम है, ना डायरेक्शन अपोजिट है, ना इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री भी तो नहीं है, 90 डिग्री भी तो नहीं है। लेकिन सुनो एक अलग डायग्राम बना करके हम थोड़ा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। देखो ये C था, यहाँ पे P था, C की वेलोसिटी V0 ये है, ये C की वेलोसिटी V0 ये है, और VPC इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये VPC हुआ, ये VPC हुआ। और सुनो आपको इसका और इसका वेक्टर सम निकालना है। याद करो पैरेललोग्राम लो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए एक पैरेललोग्राम लो, दोनों का टेल कॉमन पॉइंट पर, दोनों का टेल कहां पर, बोलो कहां पर, कॉमन पॉइंट पर। चलो एक काम करो, कॉमन पॉइंट पर ये जो VC है, VC के टेल को यहां शिफ्ट करके ले आओ, मतलब VC को यहां शिफ्ट करके ले आओ, यानी VC के टेल को यहां पे लाके रख दो और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो VC के लिए, VC के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। ये VC यानी V0, ये VC यानी V0। अच्छा ऊपर लिख देते हैं VPC और ये VC और ये VC यानी कि V0। अब VPC का मान V0/2, V0 बाई कितना 2। ये कंफर्म है कि ये VC है और ये VC है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हर हाल में होगा। बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, और अगर ये एंगल 120 डिग्री है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा, है ना। और जब ये पूरा 90 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। बता दो VPC और VC के बीच में एंगल कितना आ गया, बोलो कितना आ गया 30 डिग्री। और अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर दो, R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। बोलो क्लियर। यस। अरे इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। बताइए रोटेशनल मैकेनिक्स के आज का सबसे बढ़िया क्लास ये हुआ कि नहीं हुआ, खुद बोलो, तुम लोग बोलो। हाँ, VP जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो अब VP का मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो VP बराबर अंडर रूट VPC का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर प्लस 2VPC इंटू VC cos 30 डिग्री। cos कितना 30 डिग्री बराबर अंडर रूट, चलो बोलो VPC का मैग्नीट्यूड कितना V0/2 यानी V0² 4 प्लस VC का मैग्नीट्यूड कितना V0 यानी V0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू VPC का मैग्नीट्यूड कितना V0/2 और VC का मैग्नीट्यूड कितना V0। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पे 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अंडर रूट 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, V0² प्लस 4V0² प्लस 4V0², 8V0², अब बटा कितना 4 और बराबर अंडर रूट 9V0² बटा 4 और ये बराबर 3V0 अब बटा कितना 2। तो बताओ
ग्राउंड से देखने पर इस पी की वेलोसिटी कितनी होगी? बोलो कितनी होगी? बोलो कितनी होगी? 3v0/2. 3v0/2। हाँ, ग्राउंड से देखने पर पी की वेलोसिटी होगी 3v0/2। बोलो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया ये टॉपिक। अब इसमें आप सब सवाल Yes, बना sir. सकते हैं, समझ गए? हाँ, अगर आपको डायरेक्शन दिखाना है, अगर आपको वीपी का डायरेक्शन दिखाना है तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोले थे कि दोनों वेक्टर का टेल जब कॉमन पॉइंट पर हो, इसके पैरेलल और इसके बराबर यहां से एक लाइन, इसके पैरेलल और बराबर यहां से एक लाइन, और वीपी का टेल यहीं पर होगा और डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर हेड होगा। ये डायरेक्शन हुआ, एग्जैक्ट डायरेक्शन हुआ वीपी का, ये एग्जैक्ट डायरेक्शन हुआ वीपी का, यानी पी का एक्चुअल लीनियर वेलोसिटी। एक्चुअल कहने का मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? बोलो किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बोलिए बाबू लोग, हम ये